जी। सो आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लेने वाली हूँ। क्यों? बिकॉज़ देखो, इंस्टाग्राम अभी के टाइम पे लीड मशीन है, ठीक है। हम सबको कभी ना कभी लीड की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है ना। तो स्नैपचैट पे तो हम काम कर ही रहे हैं, है ना। स्नैपचैट पे काम कर रहे हैं, पिंटरेस्ट पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, एंड अलग अलग ऐप्स पे, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन आज मैं इंस्टाग्राम के ऊपर सेशन इसीलिए ले रही हूँ बिकॉज़ अगर आप इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से मैं बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से वर्क करते हो, तो आपके ऑलमोस्ट 15 से 20 डेज़ के अंदर लीड की प्रॉब्लम जो है ना, वो ख़त्म हो जाने वाली है। एंड आपकी अर्निंग भी माशाल्लाह से अच्छे खासे लेवल पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्यों हमारी अर्निंग नहीं हो पाती? बिकॉज हमें लीड्स की प्रॉब्लम होती है ना, आप अपने स्किल्स पे वर्क नहीं करते। तो सबसे पहले आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वर्क करना है कि हमें सामने वाले से किस तरीके से बात करनी होती है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको खुद भी कोई एक स्किल के ऊपर मास्टरी करनी है। ये नहीं कि सिर्फ मैं जॉइनिंग के ऊपर ध्यान दूँ, नहीं। ये एक डिजिटल स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो पहले आपको खुद एक स्किल सीखना पड़ेगा। चाहे आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप वीडियो एडिटिंग का सेशन कंप्लीट करो, उसका कोर्स कंप्लीट करो। अगर आपको कैनवा पसंद है तो कैनवा सीखो। रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी धीरे धीरे मिलते जाएंगे आपको, और कैपकट का भी सेशन हो रहा है, कैनवा का भी सेशन हो रहा है। तो पहले अपने आप को एक स्किल में आप इम्प्रूव करो, क्योंकि जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा ना, तो लोग सामने वाले आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। बिकॉज सामने वाला तभी आपके साथ स्टार्ट करता है जब उनको लगता है कि आपके थ्रू से उनको कोई वैल्यू मिल रही है, तभी सामने वाला आपके साथ स्टार्ट करेगा, अदरवाइज़ आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्किल के ऊपर वर्क करना है, उसको इम्प्रूव करना है, एक स्किल को मास्टर करना है। सेकंड, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस करना है, ताकि सामने वाले के साथ जब आप बात करो ना, तो आपके बात में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप खुद ही एक फ्रेशर हो। भले ही आप फ्रेशर हो, लेकिन सामने वाले को ये मालूम नहीं होना चाहिए। एंड ये कैसे होगा? जब आप ज़्यादातर लीड्स के साथ बात करोगे, बात करते करते आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस बिल्डअप होता जाएगा। क्लियर है इतना? अब मुझे ये बताओ जी, इंस्टाग्राम आई थिंक सबके पास होगा। आज के टाइम पे हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, राइट। लेकिन हमें इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम क्या आती है कि इंस्टाग्राम जो है ना, वो हमारा सस्पेंड हो जाता है ना। तो हम वहाँ से लीड कैसे जनरेट करें, क्या काम करें, सबको प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज जो मैं सोल्यूशन बताने वाली हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी स्टार्ट किया है एंड मेरे को अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है। एंड वही सेम चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड सेम चीज़ आपने देखी होगी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने देखा है कि मतलब जो जो ऑनलाइन वर्क कर रहा है उनको कितनी लीड्स आती है, उनके रील्स पे कितनी लीड्स आती है, बताओ। किस किस ने देखा है कि बहुत लीड्स जनरेट हो रही है उनके रील के थ्रू से? किसने किसने देखा है? मी टाइप करो। मी। और बाकी लोग? सिर्फ 2 ही पर्सन ने रिप्लाई दिया। मैं कल ही इंस्टा खोला और कल ही। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। चलो, मतलब हम सबको पता है, राइट, कि इंस्टाग्राम पे जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसे ही काम नहीं कर रहे हैं। उनके रील्स पे अच्छे खासे लीड आ रही है ना, उसी के थ्रू से उनकी अर्निंग हो रही है, ठीक है। तो आज यही हम जानेंगे कि उनका क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटजी है। जो टॉप अर्नर्स है वो ऐसा क्या करते हैं जिनकी वजह से उनकी रील इतनी वायरल जाती है ना। हमारी रील्स वायरल जाती ही नहीं, हमारे रील्स पे व्यूज़ आते ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहली चीज़, आपको एक इंस्टाग्राम ओपन करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको एक आईडी क्रिएट करनी है। अगर आपकी आईडी पहले वाली है एंड वो वर्क के रिलेटेड ही है, ठीक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक्टिव वाली आईडी है, तो वो चलेगा। अगर नहीं है तो एक न्यू आईडी बनाओ। आईडी पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आप अपना नाम यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी एज 18 के नीचे है, लेस देन 18 हो, तो आपको अपने मम्मी का या फिर आपकी बड़ी बहन का, बड़े भाई का, वॉट एवर इट इज़, आपको उनका यूज़ करना है। अब मैं बताती हूँ क्यों यूज़ करना है, ठीक है। देखो, अभी के टाइम पे ना इंस्टाग्राम एक बिज़नेस खोल रखा है इंस्टाग्राम ने, कि अगर आप इंस्टाग्राम पे मेटा वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे तो वो आपकी आईडी को सस्पेंड कर देगा। कोई मतलब तुम जितना भी चाहो उसको अच्छे से बिल्डअप करने की कोशिश कर लो, वो सस्पेंड करेगा ही करेगा।
सो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की, आपकी जो आईडी है वो मेटा वेरीफाइड होनी चाहिए। अब मेटा वेरीफाइड कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ आप लोग को, ठीक है। एंड मेटा वेरीफाइड के लिए मैंने क्यों बोला कि यूज़र नेम, हाँ, जो मैंने नाम की बात बताई कि क्यों आपको आपका नाम परफेक्ट लिखना है, जो आपके आधार कार्ड में नाम है ना, ओरिजिनल जो आपके आधार कार्ड में नाम है, स्पेलिंग डिट्टो सेम टू सेम आपको अपना यूज़ करना है इंस्टाग्राम पे। एंड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, एग्जैक्टली जो आधार कार्ड पे है वही एग्जैक्टली आपको इंस्टा आईडी पे यूज़ करना है। अब क्यों यूज़ करना है, अगर आप मेटा वेरिफिकेशन करवाओगे, ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट सेम टू सेम होना चाहिए। इन फ्यूचर कभी अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है कभी भी, तो जब आप अपना आधार कार्ड से वेरीफाई करवाओगे तुरंत आपकी आईडी आ जाएगी। लेकिन आपने अगर गलत नाम लिखा होगा, गलत डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा एंड वेरीफाई करवाओगे अपने आधार कार्ड से, तो वो अगर मैच नहीं करेगा तो आपकी आईडी नहीं आएगी, भले ही उस पर 50,000 ही फॉलोअर्स क्यों ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आईडी बनाते वक्त। सेकंड चीज़, आईडी पे आपको ऐसी वैसी कोई चीज़ें लिखनी नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे बायो हो गया, हाइलाइट्स हो गया, स्टोरी हो गया, ठीक है, जैसे कि मनी, इनकम, हल्का फुल्का लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, बट कोशिश करना जितना ना लिखो उतना बेहतर है। लेकिन अगर मेटा वेरीफाइड करवा लेते हो तो बहुत ही बेस्ट है, आपकी आईडी कोई हालत में जाने वाली नहीं है। बहुत ही रेयर केस होगा कि आपकी आईडी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं जाएगी। एंड आपको काम ऐसा ही करना है कि आपको मेटा वेरीफाई करवा के ही अपना इंस्टा आईडी पे काम करना है, क्योंकि मान लो आप कुछ उस दिन 10 दिन 15 दिन मेहनत करो, आपकी रील वायरल जा रही है, आपको लीड जा रही है, अचानक आपकी आईडी स्टक हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, तो आप सोचो आपकी 15 दिन की मेहनत बर्बाद हो गई, है ना। तो अगर आप मेटा वेरीफाई करवा के रखोगे तो आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं जाएगी ना, आपको वहाँ से डेली बेसिस में अच्छी खासी लीड जनरेट होगी, ठीक है। इतना क्लियर है कि क्यों मेटा वेरीफाई करवाना है एंड इंस्टा पे किस तरीके से नाम वगैरह लिखना है, क्लियर हुआ इतना सारी चीज़ें। मैं स्क्रीन शेयर करूँगी इसके बाद, बताओ क्लियर है मेटा वेरीफाइड करना कैसे है? क्या? मेटा वेरीफाइड करना कैसे, जैसे आपने अभी बताया आधार हाँ कार्ड के थ्रू। हाँ, वो मैं दिखाऊंगी अभी स्क्रीन शेयर करके। ओके क्लियर है, चलो दिखाती हूँ मैं स्क्रीन शेयर करके। एक बार बता दो, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ। ओके चलो ठीक है, देखो मैं अपनी इंस्टा आईडी ओपन करके दिखा रही हूँ। आपको अपना डीपी जो है ना, सिंपल डीपी रखना है एकदम भी। जो आपका डीपी, आप एक चीज़ हमेशा फॉलो करना, एक ही डीपी यूज़ करना। आपने इंस्टा हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, आपका स्नैप हो गया, जहाँ भी आपकी आईडी है, एक ही डीपी आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो मेरे नाम के ऊपर देखो ब्लू टिक आ रहा है ना, क्यों आ रहा है? बिकॉज मैंने मेटा वेरीफाई करवा रखा है। अब कैसे करवाएंगे, आप जाओगे एडिट प्रोफाइल पे, पहले आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ 3 लाइन पे जाओगे, 3 लाइन पे जाने के बाद देखो अकाउंट टाइप एंड टूल्स, ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो आपको अभी मेरा तो ऑलरेडी है, देखो प्रोफेशनल लिखा हुआ, आपका क्रिएटर अकाउंट रहेगा, तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल पे स्विच कर देना है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी है तो मैं कैसे दिखाऊँ आप लोग को, आपको ऑप्शन आएगा, आपको स्विच कर लेना है। अब हम एडिट प्रोफाइल पे जैसे ही जाएंगे, एक्चुअली मेरा हो रखा है तो यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है, वेट मैं 3 लाइन्स पे जाके दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ ये देखो 3 लाइन पे जैसे ही जाओगे, यहाँ पे देखो मेटा वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, आपका लिखा हुआ आएगा मेटा वेरीफाइड नॉट सब्सक्राइब्ड, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस तरीके से क्लिक करोगे, यहाँ पे ना आपको 2-3 प्लान्स आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहला वाला प्लान जो है ना वो चूज़ करना है, जिसमें आपको फर्स्ट वीक फ्री ट्रायल मिलेगा, 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा, एंड उसके बाद मंथली जो है वो 640 रुपीज़ कट होगा, यानी पहले मंथ का चार्ज जो है वो 640 रुपया है। अब बिल्कुल भी डरो मत कि फिर से 640 रुपये कहाँ से लाएंगे। देखो अगर काम करना है, बिज़नेस करना है, आपको अर्निंग करनी है अच्छी खासी, तो आपका आईडी भी बची रहनी चाहिए। अगर आईडी ही नहीं होगी तो काम कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको मेटा वेरीफाई करवाना पड़ेगा। करवाने के बाद देखो मैंने बायो वगैरह सब सेट कर ली, एंड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दी है, जो मेरा नाम है आधार कार्ड में सेम टू सेम मैंने वही सारी चीज़ें दी है। एंड देखो यहाँ पे मैंने सिंपल बायो रखा है अपने बारे में, आप अपने बारे में बायो लिखना, ठीक है। लिखने के बाद देखो यहाँ हाइलाइट्स वगैरह में ना उल्टी, मतलब जैसे इनकम, मनी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना।
सिंपल सिंपल चीज़ें जो आप डेली बेसिस में लर्निंग करते हो वो बताओ, स्किल्स के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, सेशंस हो रहे, ट्रेनिंग्स हो रहे, उनका फीडबैक लगाओ, ठीक है। एंड फिर आपको स्टार्ट करना है रील अपलोड करना। अब कैसी रील अपलोड करना ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इतना क्लियर हो गया ना कि मेटा वेरीफाइड कैसे करवाना है? जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर हुआ मेटा? हाँ मतलब आप वही बोलिए, ब्लूटूथ ले लेते हैं। हाँ, ब्लू टिक जो है ना वो वेरिफिकेशन के बाद आएगा। पहला हफ्ता आपका फ्री रहेगा, उसके बाद आपको 640 रुपये वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा। ऑटो पे क्लियर, ऑटो पे लगता है उस पर। मेरे पे शो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना, इसी वजह से शो नहीं हो रहा। आपने ये ले लिया ब्लूटूथ मतलब? हाँ, मैंने देखो ब्लू टिक ले लिया ना, मैंने पे किया था इसीलिए। तो सिस्टर ये हमें हर महीने जो है मतलब ऐसा हो कि एक बार हमने ले लिया ब्लूटूथ तो उसको मतलब हर टाइम कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि हमने अगर पिछली बार पे नहीं किया पिछले मंथ में तो फिर वो खत्म हो आपको पे जाएगा? करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो पे सेट हो जाएगा, यानी कि हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से ठीक टाइम, एक महीना पूरा होगा 640 कट जाएगा। ऑटो पे रहता है ये, आपको खुद से पे नहीं करना होगा। फर्स्ट टाइम जो है 2 रुपया कटेगा आपका, एंड आपका ऑटो पे सेट हो जाएगा। 7 डेज़ के बाद वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कट हो जाएगा, एंड एवरी मंथ वो कट होगा। अब अगर आपको आईडी बचा के रखनी है तो मेटा वेरीफाई कराना होगा, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट 17 से 19 आईडी, मतलब 20 आईडी पकड़ लो चली गई है। इसीलिए मुझे मजबूरन मेटा वेरीफाई करवाना पड़ा, क्योंकि अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो आपके लिए काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब देखो रील्स का मैं दिखाती हूँ कि आपको आपके फीड पे बहुत ऐसी रील्स आएगी, मैं जैसे शो करती हूँ आपको, देखो, वेट, हाँ ये देखो, नहीं ये नहीं, सॉरी, अब मुझे जब ज़रूरत होती है ना तो वो मुझे मिलती नहीं है वैसी वाली रील। वेट, मैंने सेव करके रखी है ना, मैं वही दिखाती हूँ आपको। आपको क्या करना है, इस टाइप की रील्स जब भी आपके सामने आएगी आपको सेव कर लेना है। जैसे देखो ये वाली रील देखो, दिखा रही हूँ, यहाँ एक चीज़ नीचे नोटिस करो, नीचे लिखा आ रहा है यूज़ टेम्पलेट, ठीक है। आपको इस टाइप की रील्स चाहिए जहाँ लिखा रहेगा यूज़ टेम्पलेट, आपको उसको सेव करके अपने पास रखना है, एंड हम इन्हीं रील्स को वापस से यूज़ करेंगे। मैं और भी दिखा रही हूँ जो मैंने सेव करके रखी है। देखो ये अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी और फिर क्या ठीक है, इस पे कमेंट बहुत सारे हैं, कमेंट्स हैं, देख सकते हो, कमेंट्स भरे पड़े हैं। क्या ये कमेंट्स लीड्स नहीं है उनकी? सिर्फ एक एक रील में वो 2-2 हज़ार कमेंट। देखो इस रील पे कितने व्यूज़ है, सॉरी कितने कमेंट्स है, 3,800 500, जो एक रील पे उनको कितनी रीड्स आई है, 4,000। आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाओगे आपके पास इतनी लीड्स होंगी, बट आपको काम करना है। देखो यूज़ टेम्पलेट मिल गया ना आपको, इस टाइप की रील्स आपको जितनी मिलेगी उतनी आपको सेव करके रखना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, सेव करके रखना है। एंड जी, ये यूज टेम्पलेट्स का मतलब किस तरह से हम यूज करते हैं, मैंने ये कभी किया नहीं है। हाँ मैं बताऊंगी, आज एडिटिंग भी मैं बताऊंगी किस तरीके से करना है, बहुत सिंपल वे है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊंगी। इतना क्लियर हो गया ना कि आपको किस टाइप की रील्स चाहिए एंड कैसी रील्स बनानी है। खुद से अपना दिमाग नहीं लगाना कि मैं क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, दिमाग नहीं लगाना है। बना बनाया रील है, उसको आपको एडिट करना है एंड डालना है। एडिटिंग भी बहुत सिंपल है, वो भी मैं बता दूँगी। इतना क्लियर हो गया ना? किस चीज़ का, क्या चीज़, क्या पूछ रहे हो अदिबा आप? ओके, तो देखो अब इंस्टाग्राम का जो मैंने रील्स बताया उसके लिए आपको ये वाला ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ देखो एडिट्स बोल के दिख रहा है, मैं आपको मार्किंग करके भी दिखा देती हूँ। ये देखो ये वाला ऐप दिख रहा है, इंस्टाग्राम का ही ये एक ऐप है एडिट्स बोलकर, ठीक है। अगर आप इसके थ्रू से एडिट करके अपलोड करते हो डायरेक्ट तो और भी आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज़ ये खुद इंस्टाग्राम का ऐप है, ठीक है। तो ये ऐप जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड सेम ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर जाके सर्च करना, सर्च करने के बाद डाउनलोड करना एंड अपनी इंस्टाग्राम आईडी से इसको लॉगिन कर लेना, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ताकि फिर भूल ना जाओ।
देखो इस तरीके से इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत सिंपल है, इसको एडिट करना बिल्कुल भी झमेला नहीं है कि भाई बहुत टाइम लगेगा, नहीं, सिंपल एडिटिंग है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अब देखो ये ध्यान से देखना एडिटिंग करनी कैसे है। देखो जहाँ जहाँ आपको ऐसी रील्स मिलेगी ना, मेड विद एडिट्स नहीं, आपको क्या करना है, यूज टेम्पलेट वाला रील लेना है, ठीक है। एंड मेड विद एडिट्स वाला भी ले सकते हो, यहाँ पे भी मैं अब दिखाऊंगी कैसे लेना है। पहले मैं इसको लेके दिखाती हूँ। ये रील सपोज मान लो आपको पसंद आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका जो कैप्शन है, देखो ये इसका कैप्शन लिखा हुआ है, हाई गर्लीज जस्ट वन सिंपल डिसीजन टू बिल्ड डिजिटल स्किल्स, ये वाला। इसको क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। इस तरीके से ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे, आपने अपना एडिट ऐप जो है वो लॉगिन करके रखा है इंस्टाग्राम पे, ये ओपन हो जाएगा। जो भी टेक्स्ट है, जो सॉन्ग है, जहाँ पे आपका ट्रांजिशन लगा है, जहाँ कट लगा है, फुल रेडी होकर के रहेगा। देखो सब कुछ रेडी है, ठीक है, सब रेडी है। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप लोग को एडिटिंग बताने से पहले। एक बात मुझे बताओ, हमने जो वर्क स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर ऑफ कर रही हूँ, मुझे आप लोग से कुछ बात करनी है पहले, वो मैं बताती हूँ। अच्छा, किस किस लोग ने जो अपना पहला ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया था, वो जिस भी पर्सन के साथ स्टार्ट किया था, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, जो फर्स्ट आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, किसी को देख के शुरू किया था, राइट। किसी को आपने इंस्टा आईडी पे देखा होगा, तभी आपने शुरू किया, आपने उसको देखा, आपने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, तब स्टार्ट किया है कि नहीं, बताओ। जी, तो एक बात बताओ, वो लोगों का आपने कैसे देखा, डायरेक्ट तो हम उनके घर गए नहीं ना, वो हमारे घर आए, लेकिन हमने उनको सोशल मीडिया पे देखा, राइट। तो एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपको एक अच्छी इनकम बिल्ड करनी है, मंथली का कम से कम 20 से 40 हज़ार कमाना है, तो आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। पर्सनल ब्रांडिंग का नाम सुना है, ये पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ नाम ही नहीं है, ये अर्निंग का ख़जाना है। जब तक आप अपने आप को शो नहीं करोगे, मैं शो करने का मतलब ये नहीं कह रही कि आप अपना फेस खोल के दिखाओ, नहीं, लेकिन आपकी प्रेजेंस ही इंसान को ट्रस्ट करवाती है। अगर आप अपने आप को शो नहीं करोगे कि हाँ मैं हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ, मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो सामने वाला आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर आप पिंटरेस्ट वाली रील से कितने लीड जनरेट करोगे, पिंटरेस्ट वाला सेक्शन चला गया, अब पिंटरेस्ट वाली रील से लीड जनरेट नहीं होती है। जब मैंने ऑनलाइन अपना स्टार्ट किया था 2 साल पहले, तब होता था पिंटरेस्ट के थ्रू, लोग जो तो वीडियो बना रहे हो उसमें लीड्स आ जा रही, लेकिन अब के टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है पिंटरेस्ट वाली रील से लीड्स लाना। अब नॉर्मल डालो वो अलग चीज़ है, लीड्स के लिए लीड्स तभी ट्रस्ट करेगी, तभी आएगी जब आप अपने आप को शो करोगे। पर्दे में रहते हुए भी आपको शो करना पड़ेगा। क्या शो करना है, अगर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैं एक सर्विस स्टैंड मंगाया, एंड मैं क्या करती हूँ, लाइक मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ, ठीक है, फॉर सपोज़ मैं मेरी बेटी को खिला रही होती हूँ, या फिर मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ, चाय बना रही होती हूँ, अपने आप को हिजाब में पूरा कवर करके छोटा सा 4 to 5 सेकंड्स का क्लिप शूट कर लेती हूँ। कल जैसे मैं बाहर गई थी थोड़ा घूमने, ठीक है, तो बाहर घूमते हुए मैंने 5 से सेकंड का एक क्लिप शूट कर लिया, मॉल का एक छोटा मोटा क्लिप शूट कर दिया। हम लोग सब कहीं ना कहीं बाहर जाते ही, ऐसा तो नहीं है कि हम सारा दिन घर में बैठ के, तो जहाँ भी जा रहे हो पर्दे में ऑफकोर्स जाते, शूट कर लो अपने आप को, 10 सेकंड की वीडियो बना लो, कहीं ना कहीं घूमते हुए, चलते हुए, मॉल के पास, कहीं भी 10-10 सेकंड्स की वीडियो बना के अपने पास रख लो। और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है, मैं कैसे करूँगी, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं सोचना आपको, ठीक है। जैसा भी बैकग्राउंड हो आपको शूट करना है। अगर और भी अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, बाहर जाओ, बाहर जाके स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में पढ़ाई करो, ऐसा करते हुए आप थोड़ा बहुत शूट कर लो अपने आप को, एंड वही क्लिप्स जो है ना आपको यूज़ करना है आपके इंस्टाग्राम पे। समझ में आ रहा है मेरी बात? पिंटरेस्ट वाली यूज़ नहीं करनी है, तभी आप
अर्निंग कर पाओगे। अदरवाइज़ वही छोटे छोटे पैकेज महीने में 2 बार 1 बार क्लोज़ हो जाएंगे मुश्किल से। अगर आपको डेली क्लोजिंग निकालनी है तो एक चीज़ ध्यान रखो, जो डेली अर्निंग कर रहे हैं ना, जो टॉप अर्नर्स है, वो ऐसे ही नहीं अर्निंग कर रहे, वो अपने आप को शो कर रहे हैं, तब जाके सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड वो बड़े पैकेज से उनके साथ स्टार्ट करता है। हम हमेशा सोचते हैं ना यार सामने वाला कैसे इतनी इतनी अर्निंग कर ले रहा, हमारी क्यों नहीं हो रही, हमारे छोटे पैकेजेस सेल हो रहे। ट्रस्ट का इशू आता है, सामने वाला आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता है तो वो कैसे आपको 10-10 15-15 हज़ार पे कर देगा, बताओ। ये टारगेट कब से स्टार्ट एंड है, मैंने उस दिन सेशन अटेंड नहीं किया। हाँ मैं टारगेट का बताती हूँ, मेरी बात क्लियर हुई? हाँ मैंने जो बताया वो क्लियर हो गया आपको कि आपको अपना वीडियो देना है, अपना वीडियो शूट करना है, पिंटरेस्ट वाली कोई चीज़ यूज नहीं करनी है। हाँ आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज में बैठे अपनी फ्रेंड्स को बोलो कि थोड़ा बहुत मेरा शूट कर दो, है ना, घर पे थोड़ा बहुत कर लिया, बाहर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत शूट कर दो, आपको पता भी नहीं पड़ेगा आपकी कौन सी वीडियो वायरल चली जाएगी एंड एक ही वीडियो आपको काफ़ी हो जाएगी लीड की और आपके अर्निंग के मसले को ख़त्म करने की। हाँ टारगेट देखो, टारगेट जो है ना वो 1 तारीख से शुरू हो रहा है एंड टारगेट है 58,000 एक्टिव इनकम। पैसिव उसमें काउंट नहीं होगी, एक्टिव इनकम है 58,000 जो कि 1 तारीख से शुरू हो रहा है एंड सितंबर के लास्ट तक ट्रिप है। तो इसके लिए आपको इसी मंथ से अभी से अपनी मेहनत चालू करनी है ताकि आप इस क्वालिफाई कर सको। कहाँ की? दिल्ली की ट्रिप है, जितना मुझे पता है दिल्ली की ट्रिप है, बाकी मुझे अभी पूरा पता नहीं है, पोस्टर आएगा तो सबको पता चल जाएगा, ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। दिल्ली की ट्रिप होने वाली है शायद। समझ में आ गया इतना कि आपको अपना वीडियो शूट करना है। 2 मंथ है, मतलब यस 2 से 2.5 महीना है आपके पास एंड अभी से मेहनत आपको चालू करनी पड़ेगी। अभी से आपको अपना ट्रिप क्वालिफाई करना है, आपको जाना है ट्रिप पे, क्योंकि ट्रिप पे अगर जाओगे तो जो पर्सनल ब्रांडिंग मिलेगी ना वहाँ से, वो आपके बिज़नेस को 3rd लेवल तक लेके जाएगी, एकदम नेक्स्ट लेवल तक। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए इनकम नहीं होगी। एंड ये भी पता सुन लो आप लोग सब, कमीशन कम होने वाला है बिकॉज़ ट्रिप पे लेके जा रहे तो कंपनी के साइड से कमीशन अभी 2 से 2.5 महीने के लिए कम हो जाएगा। 90% मिलता था, अब वो 75 में भी 70 to 75% ही मिलने वाला है। तो सोचो आपको लीड ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करनी एंड डेली बेसिस पे आपको क्लोजिंग निकालनी होगी। कैसे निकालोगे? लीड की ज़रूरत है एंड लीड तभी आएगी जब आप इंस्टाग्राम पे मेटा वेरीफाई करके काम करना शुरू करोगे। मैं आज इसीलिए ये सेशन ली क्योंकि मुझे आपको अभी से बता देना है ताकि 1 तारीख से पहले आप अपनी रील पे काम करना शुरू कर दो, अपना आईडी वगैरह बना लो, क्रिएट कर दो एंड स्टार्ट कर दो। तभी मुझे बताओ, एडिटिंग सिखाऊंगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगा सेशन तो एंड वापस ज्वाइन कर लेना। मुझे ये बताओ सब लोग रेडी है ना अपना शूट बनाने के लिए? जल्दी जल्दी बताओ। कैमरा, बैकग्राउंड, ये सब चीज़ों की फ़िक्र मत करो। और यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपको खुद से स्पीच बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, छोटी छोटी क्लिप शूट करनी है, बस इतना ही काम है। क्या हुआ, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, सब सो रहे हो क्या? यस अच्छा, वेरी गुड। चलो मैं आपको फिर लास्ट एडिटिंग दिखाती हूँ। वेट, स्क्रीन शेयर करने दो। एक क्वेश्चन और, हाँ बताइए। अब भी मुझे लीड्स तो हर जगह से लीड्स बहुत आती है, नंबर देकर बोलती हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो कोई नहीं करता है मैसेज। अच्छा तो लीड्स कहाँ से आती है आपको, ये मुझे बताओ मदीना, कहाँ से लीड्स आती है आपको, किस प्लेटफॉर्म से लीड्स आ रही है आपको? एंड रावी आपका क्या क्वेश्चन है ये भी पूछ लो, फिर एडिटिंग बताती हूँ। मुझे ना आपसे ये पूछना है कि जैसे अभी आपने ना यही लीड जनरेशन का बताया और ये बात सही भी है कि हमें एटलीस्ट ये है प्रॉपर लीड चाहिए सो दैट हम वर्क कर सकें अपना अच्छा। यस तो ना मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे उस पे चैनल पे पोस्टर आता है ना वीकली जो टारगेट होता है लोग कंप्लीट करते हाँ हैं, हाँ
तो जैसे अर्शा सिस्पा आता है, और उसमें ना मतलब गिने चुने लोग ही टॉपर होते हैं, मतलब जैसे कि जयंती सेस हो गई, अर्शा मैम हो गई, और गोलू चौहान करके, और जूही तबस्सुम हो गई, और एक और जो है कौन, हाँ हाँ एहान हाँ। लोन करके। तो ये 4-5 लोग ना मतलब हर पोस्टर पे होते हैं। तो ये लोग इनऑर्गेनिकली भी वर्क कर रहे हैं या सिर्फ ऑर्गेनिकली? ये लोग ऑर्गेनिक ही वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी इनऑर्गेनिक वर्क नहीं कर रहा है, सब ऑर्गेनिक लीड पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक ऐड से रिजल्ट नहीं आता है, मतलब आता होगा, मुझे तो नहीं आता। और जितना इन सबसे मेरी बातचीत है, तो कोई भी ऑर्गेनिक पे वर्क, सब इनऑर्गेनिक पे वर्क नहीं कर रहा है। ईहान जो है, जूही का मुझे पता नहीं है, तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकती। ईहान और गोलू, ये ईहान जो मेरी टीम है, ठीक है, और गोलू उसका टीम है, तो वो लोग जो है ना, वो टारगेटिंग के ऊपर काम करते हैं पूरा बेसिस पे, वो फ्रेश लीड्स पे काम नहीं करते, वो टारगेटिंग के ऊपर काम करते हैं। अर्शिया जो है, आपको पता है, अर्शिया दोनों फ्रेश लीड्स पे भी काम करती है, टारगेटिंग के ऊपर भी काम करती है। मैंने भी टारगेटिंग के ऊपर काम किया, बट मुझे उतना टारगेटिंग करना पसंद नहीं है, मैं बहुत कम करती हूँ टारगेटिंग के ऊपर काम। और हाँ, ये इसीलिए बिकॉज, टारगेटिंग वही ना जो आपने बताया था, मतलब अदर कंपनीज के यस जो यस लोग यस, हैं। जी जी जी। तो अब तो इस इन चीज लोग का को, एक प्रॉपर राउट मैप आप बता दो, जैसे वो लोग करते हैं। ओके मैं बता दूंगी वो वाला। तो ये लोग जो है ना, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो इनके पास बहुत लीड्स है, ठीक है। एंड और जो टारगेटिंग वाली लीड्स है ना, उनको क्लोज करने के लिए आपको डेली बेसिस पे आपकी अर्निंग दिखानी पड़ेगी, डेली बेसिस पे लीड्स का स्टेटस डालना पड़ता है, अपना टीम का फीडबैक दिखाना पड़ता है। तो अभी आप लोगों की अर्निंग हुई ही नहीं है, तो आप लोग अपनी अर्निंग दिखाओगे कैसे? सामने वाले कंपनी वाले को जो आप टारगेट कर रहे हो, तो वो क्या देख के आएगा कि आपकी कितनी अर्निंग हुई है? वो तो शुरू में आपसे पूछ लेगा कि आपकी कितनी अर्निंग हुई, तब आप क्या बोलोगे, मेरी 2000 की अर्निंग हुई है। क्या लगता है वो ज्वाइन करेगा आपके साथ? लेकिन जो फ्रेश लीड लेकिन होती है अब ना, इन लोग की इंस्टाग्राम पर आईडी भी वगैरह भी नहीं है ना, एहान सर की शायद, तो ये लोग कहाँ कहाँ से लीड जनरेट करते हैं? ये लोग अहान जो है वो थ्रेड से लीड लाता है। आप लोग अभी टारगेटिंग के ऊपर वर्क नहीं कर पाओगे, बिकॉज देखो, टारगेटिंग करने के लिए ना आपके पास बहुत ज़्यादा लीड्स होनी चाहिए, प्लस आपकी खुद की अर्निंग होनी चाहिए, कम से कम 30-40-50 हज़ार की अर्निंग होनी चाहिए, तब भी आप लोग मतलब टारगेटिंग के ऊपर काम कर पाओगे। क्योंकि जो टारगेटिंग होती है ना, वो आपका अर्निंग देखती है पहले, और आपसे खुद पूछ लेगी कि आपकी कितनी अर्निंग हुई है। और जो फ्रेश लीड्स होती है ना, वो कभी आपसे नहीं पूछती कि आपकी कितनी अर्निंग हुई है, ठीक है। तो आपको अभी शुरू में कम से कम फ्रेश लीड के ऊपर ही काम करना है, कम से कम 30-40-50 हज़ार कमा लो, उसके बाद आप टारगेटिंग कर सकते हो, ताकि खुद को भी आपको नॉलेज हो। जो सामने वाले को आप अगर बोलोगे कि हाँ मैं आपको गाइड करूँगी, तो किस बेसिस पे गाइड करोगे, किस तरीके से आप गाइड करोगे? अभी आपको खुद से सही से नॉलेज नहीं है, तो आप उनको नहीं गाइड कर पाओगे, ना ही वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग फ्रेश लीड पे काम करो, और जैसे बताया जा रहा है इंस्टाग्राम पे, उस तरीके से काम करो, लीड्स वगैरह लेके आओ। मुझे तो ये वाईटी एंड इंस्टा दोनों से। अच्छा देखो, यूट्यूब से जो लीड्स आती है ना, वो व्हाट्सएप पे तो आती है, क्यों नहीं आती है? मैं दिखाऊँ आप लोग को, रुको मैं दिखाती हूँ। मीटिंग एंड होगी ना, वापस इसी लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन करना। हाँ सॉरी, मेरा यूट्यूब कहाँ है, ये रहा। देखो, ये आज दिन में डाली थी मैंने रील, ठीक है, आज दिन की है शायद, ये सुबह की नहीं, ये कल की है, कल रात को डाली थी मैंने। देखो कितनी लीड्स आई है, 9 लीड्स। देखो, एक आपको यहाँ पे कमेंट ऑलरेडी डाल के रखना है कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, काइंडली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप फॉर डिटेल्स। आपको अपना नंबर दे देना है। बाकी जो भी लीड्स आएगी उन सबको आपको जितनी जल्दी हो सके आपको उनको रिप्लाई करना है, ठीक है। मेरे हर रील पे ही लीड्स आती है, एंड वो व्हाट्सएप तक भी आ जाती है। सेम वीडियो, देखो हर रील पे लीड्स आई है, ठीक है। तो काम करो, डेली बेसिस पे डालो, लीड्स आ जाएंगी। अब मैं एडिटिंग का बताऊँ आप लोग को, या और भी कोई डाउट है? मुझे नहीं आती है, आ जाएगी, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, आ जाएगी। अशोक बाबा, अशोक, चलो मैं एडिटिंग दिखाती हूँ आप लोग को। देखो
यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्लिप में लिखा हुआ है ऐड क्लिप, ठीक है। ये पहली वाली क्लिप में क्या करना है, आपको अपनी वीडियो लगानी है। देखो जैसे ही उस ऐड क्लिप के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस हो रहे हैं, कैमरा, गैलरी, कीप क्लिप, डिलीट, ठीक है। पहली वीडियो में हमको गैलरी पे जाके अपनी खुद की वीडियो लेनी है, ठीक है। अभी मैं खोलूँगी तो कुछ और भी खुल जाएगा भाई, कहाँ से निकाल के दिखाऊँगी आप लोग को। जैसे मैंने ले ली, ठीक है। अब लेने के बाद क्या करना है ना, ये नीचे वाले में और भी ऑप्शन शो करना, आपको नहीं लेना है, पहले वाले पे लेके राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ले लिया। अब जो है ना, यहाँ पे देखो उस लड़की ने अपनी ही सारी वीडियो लगा रखी है, तो आपको यहाँ पे दूसरे दूसरे क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, फ़ोन वाली क्लिप ले सकते हो, लैपटॉप वाली ले सकते हो। लैपटॉप मतलब जैसे एप्पल का लैपटॉप न्यू हो गया, न्यू आईफोन हो गया, शॉपिंग की हो गया, ये सब ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास, लेकिन जैसे मैं एक और रील दिखाऊँ आप लोग को, जैसे कि ये वाला कहाँ गया, आज ही मैंने बनाया था, हाँ ये रहा। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये सब ना ऑलरेडी लगा हुआ था, उसके वाले जो जिसका वीडियो मैंने लिया है ना, उसके वीडियो पे ऑलरेडी लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये तो क्लिप पे आ गया, इस पर ऐसे क्लिक करूँगी एंड वहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि कीप क्लिप का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी सेम टू सेम। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ आपको पहली रील पे आपको अपना पिक्चर लगाना है एंड सेकंड वाले पे बाकी जितना भी है आपको उन्हीं का पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, एक ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ क्या ही हो जाएगा। तो यहाँ देखो वो लड़का है तो वो लेता हूँ बोल रहा है, मैंने क्या किया, चेंज करके लेती हूँ कर दिया, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें आप ध्यान रखना, बस हो गया। एंड क्या करना उसके बाद, यहाँ आपको जो है 2K या 4K पे ले लेना, ठीक है। लेने के बाद आप एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं वापस से करके दिखाऊँ आपको एक बार, देखो ये एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ देखो ऑप्शन शो हो रहे हैं, इंस्टा, फेसबुक, मैसेज, डाउनलोड, ठीक है। अगर ये सेम रील आपको यूट्यूब पे अपलोड करनी है तो आप डाउनलोड कर लो, एंड अगर आपको यूट्यूब पे अपलोड नहीं करनी है तो डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करना, आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर जहाँ मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको, कहाँ गया मेरा फ़ोटोज़ का सेक्शन, कैप्शन लिखना है, तो कैप्शन कैसे लिखोगे, अपना कैप्शन नहीं लिखना, कुछ भी नहीं चेंज करना। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको क्या करना, गूगल लेंस पे कॉपी करके इस तरीके से क्लिक करना एंड उसका जो कैप्शन ना आपको सिंपली कॉपी करना है इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखो दोबारा से बताइए, उस टाइम स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि फ़ोटोज़ गैलरी ओपन करती हो तो स्क्रीन शेयर नहीं होती है, तो वही चीज़ है कि आपको उसका गूगल लेंस ओपन करना है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। गूगल लेंस मतलब जो कैप्शन का हमने स्क्रीनशॉट लिया था ना, वो स्क्रीनशॉट से आपको कॉपी कर लेना है कैप्शन, गूगल लेंस की मदद से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, उसको वहीं पेस्ट कर देना अपने इंस्टाग्राम वाले रील के ऊपर। आपको अपने से कैप्शन नहीं लिखना, उसी का कैप्शन आपको कॉपी करना है जिसका वीडियो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप शेयर करो, डेली 2 बार रील अपलोड करो आप, दिन में 2 से 3 रील आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे सुबह का टाइम हो गया 8, 8:30, 9 बजे के बीच एक रील अपलोड किया, दोपहर में 3, 4 बजे के करीब, 2 बजे के करीब एक रील अपलोड किया एंड रात को वापस से 8:30 बजे के करीब रील अपलोड किया, ठीक है। इस तरीके से 3 रील अपलोड करो एंड जो वायरल जा रहा है, वायरल कॉन्टेंट को ही सेम आपको कॉपी करना है, सामने में अपनी वीडियो लगानी है एंड आगे के चलते जो उनका लगा हुआ है वही सेम रखना है आपको एंड आपको पोस्ट कर देना है। क्लियर हो गया कि इंस्टाग्राम पे किस तरीके से काम करना है आपको एंड कैसे आपको लीड्स आएगी। सेशन एंड हो जाएगा, वापस से ज्वाइन कर लेना। ओके बाकी सबको समझ में नहीं आया क्या, सिर्फ एक का रिप्लाई क्यों आया है, बाकी लोगों को क्या वो नहीं समझ में आया तो डाउट्स आप अपने पूछ सकते हो।
ये समझ नहीं आया है कि हमारी रील्स पे इस तरीके से एडिट्स का और टेम्पलेट यूज का ऑप्शन नहीं आता है। आएगा उस टाइप की रील्स जब आप देखोगे ना तभी तो आपको मिलेगा। अभी तो ये पूरा वायरल चल रहा है। सबसे पहले आप एडिट ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद अपना आईडी को लॉगिन करने के बाद जाके आपको यूज़ टेम्पलेट वाली रील शो होगी। पहले आपके पास एडिट ऐप होना चाहिए। अगर एडिट ऐप नहीं रहेगा तो यूज़ टेम्पलेट शो नहीं होगा। ओके, तो हमें ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है? हाँ, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा एडिट ऐप। वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके इंस्टा आईडी जो है आपकी लॉगिन कर लो। आप आई थिंक आपके पास, मदीना के पास, अब सबके पास अपनी अपनी इंस्टा आईडी है तो आप उसी पे काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि नई आईडी बनानी है। बस नाम वगैरह जो मैंने बताया ना, सही से नाम लिख लेना। एंड यूज़र नेम वगैरह में भी ना और कुछ भी ऐड मत करना। अदीबा खान है तो अदीबा खान आपका नेम भी होना चाहिए, यूज़र नेम भी होना चाहिए। कुछ भी और ऐड नहीं करना। अगर ऐड करना आप जैसे अदीबा, यस। हाँ, लर्न विद अदीबा लिख सकते हो, ग्रो विद अदीबा लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जिस मेरी इंस्टा आईडी का नाम है अदीबा क्रिएटिव हब। नहीं, चेंज कर दो, सिर्फ अदीबा खान ही रखो, या फिर ग्रो विद अदीबा, लर्न विद अदीबा ये रखो। चेंज करो यूज़र नेम। हाँ, बिकॉज़ आप अब अफिलिएट के ऊपर काम कर रहे हो। अफिलिएट के लिए आपको लीड्स चाहिए तो आपका आईडी वगैरह भी वैसा ही होना चाहिए, नाम भी सही होना चाहिए। एंड डीपी जो है ना, आप लोग प्लीज़ अपनी डीपी को जितना सिंपल हो सके उतनी डीपी सिंपल रखो। ना ही पीछे कोई क्रिएशन होना चाहिए, कैनवा से एडिट किया हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं दिखता। जितना प्लेन डीपी रखोगे वो उतना सिंपल एंड प्रोफेशनल दिखेगा। मेरी भी डीपी थी। डीपी तो प्लेन है बट नेम ही चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अगर डीपी आपकी प्लेन है तो ठीक है। हाँ बेटा, तो आप ये चेंज कर लो, आपका यूज़र नेम चेंज कर लो। बाकी इंस्टाग्राम पे वर्क को स्टार्ट करो। अगर इंस्टाग्राम से लीड्स आपको डेली बेसिस में लानी है, अर्निंग करनी है, तो आपका इंस्टा होना चाहिए। इंस्टा मेटा वेरीफाइड करके आप एडिट ऐप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जा करके आपके पास यूज़ टेम्पलेट वाली रील्स भी आ जाएगी। मैं सेंड भी कर दूँगी 2-3 रील्स ग्रुप में, ताकि आप उसको जब ओपन करोगे सेव। क्या हो गया? क्या दिखा दिया उसको? तेरे को कौन बोला यहाँ लेके आ? वहाँ जाके पढ़ने बैठ। रुक, उठने दे, बता रही। ओके, बाकी मेंबर्स नहीं आए, आ जाएंगे। इतना आप लोग, इतना क्लियर हो गया ना कि किस तरीके से एडिटिंग करनी है, क्या क्या करनी है। अब कोई भी डाउट से कुछ भी पूछना है आप लोग पूछो। इसके आगे का नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग देखेंगे कि लीड जब हमारे पास आने लगेगी हमको उनसे प्रॉपर किस तरीके से बात करनी है। अभी आप लीड्स वाला पूरा कंप्लीट कर लो, कुछ भी डाउट हो पूछ लो आप लोग। जल्दी जल्दी कर लो, बताओ। तो अभी आप लोग बताओ, जितना मैंने समझाया उतना डाउट वगैरह क्लियर हो गया? और भी कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।
नेक्स्ट मीटिंग हम इसी के ऊपर रखेंगे कि जो अब हमारे पास लीड्स आने लगेगी हमें उनके साथ कैसे कन्वर्सेशन करना है, कैसे बात करनी है। क्यों? तो फिर मैं क्रिएटिव हटाकर अदीबा हब रख लूं ओनली? हब नहीं रखना है आपको, अपना नाम रखना है अदीबा खान। एंड ध्यान रखना कि अदीबा खान में भी ना कोई नंबर वगैरह मत ऐड करना, बीच में आप डॉट अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, नंबर वगैरह यूज़ नहीं करना। जो अदीबा खान रखती हूँ तो बहुत ज्यादा नंबर आ जाते हैं वो अलग से ही। देखो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी हो रही। हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ। देखो जैसे कि ऐड करके अगर आप डायरेक्ट अदीबा खान ऐसा लिखी, क्या एल कहाँ से आ रहा है, ऐसे लिखना चाहोगे तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ऐसा नंबर आ जाएगा। फिर आप क्या करना, जैसे अदीबा के बाद ना ये देखो यहाँ सेकंड वाली लाइन पे ये जो दिया हुआ है ना इस टाइप से ये दे सकते हो, ठीक है, ये दे करके खान लिख दिया, ठीक है। अगर चाहो तो ये इसको आप बाद में भी दे सकते हो, जैसे अदीबा खान ये ऐसे दे दिया, ठीक है। तो इसका यूज़ आप आगे पीछे कर सकते हो, या तो दो नाम के बीच में या फिर लास्ट में, इस तरीके से आप कर सकते बता रहे हो। हो आपकी स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रही है? क्यों स्क्रीन नहीं शो हो रही? ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है पूरा तो। अभी शो हो रही है? हाँ अच्छा मे बी वो नोट्स खोलने की वजह से शो नहीं होता, पता नहीं क्या ही मसला है। देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो देखो अगर हम इस तरीके से नाम लिखना चाहेंगे ना @अदीबा खान तो हमें नहीं मिलेगा। तो क्या कर सकते हो, @अदीबा करके यहाँ सेकंड लाइन पे आप देखो एक अंडरस्कोर रहता है, ये वाला अंडरस्कोर को यूज़ करके फिर आप खान लिख सकते हो। तो इस टाइप के से लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं लिखना, अगर तब भी नहीं मिल रहा अदीबा खान, क्या करना, डॉट फ्रीज हो गई आपकी? क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो आप रही? दिख रहा है, आप दिख रहा है, तब से तो फ्रीज हो गई थी। अच्छा नहीं सिर्फ जिक्र ही है। नहीं। तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो, ठीक है, बट नंबर वगैरह यूज़ नहीं करना नाम में। आप इस तरीके से नाम लिख सकते हो, ये हैशटैग सॉरी अंडरस्कोर फुल स्टॉप इन सब का यूज़ करके आप नाम बना सकते हो। समझ में आ गया अदीबा आपको? जी सिर्फ समझ में आ गया। नाम अपना ही नाम रखना है, कुछ और नहीं लगा सकते। हाँ कुछ और नहीं लगाना, आप अपना नाम ही रखना, वही प्रोफेशनल लगेगा। हाँ बेटा हाँ, इसमें आपको इंस्टा आई डी भेज देंगे, आप सर्च चेक कर। अब कौन, अच्छा कौन ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए डाल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ और कोई डाउट्स है आज के मीटिंग के रिगार्डिंग पूछ लो, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, एडिट ऐप से रिलेटेड कुछ भी तो पूछ लो, जल्दी जल्दी बता देती हूँ, फिर मीटिंग को एंड करेंगे जल्दी। नहीं है, ओके, बाकी सब डाउट्स क्लियर हो गए ना? ए यहाँ से उधर जाओ। जी प्रज्ञा आपको समझ में आया ना इंस्टाग्राम का कैसे यूज़ करना है आपको, एंड इंस्टाग्राम पे कैसे रील्स अपलोड करनी है। एंड मे भी आपका 18 तो हुआ नहीं है, तो आप अपने मम्मी का या फिर अपनी बड़ी बहन जिसका भी है यूज़ कर सकते हो, बट करेक्ट नाम रखना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूध पियो ना बाबा ना। जी हाँ, एंड मेटा वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। मेटा वेरीफाई के बिना अगर काम करोगे ना तो आईडी ग्रो नहीं करेगी, आईडी 2 ही दिन में सस्पेंड हो जाएगी, तो फिर फालतू में मेहनत भी आपकी बेकार हो जाएगी। मेटा वेरीफाई के बता रहे सिस्टर, उस टाइम मैंने सुना नहीं सब क्या है इसका। अच्छा मैं बताती हूँ, 1 मिनट। क्या हो गया बेटा? वहाँ नहीं जाना है बेटा।
मैं बताती हूँ, सो सॉरी। हाँ, थोड़ा आपको वेट करना पड़ा। देखो स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी। जी हो रही। देखो, आपको आपकी आईडी पहली बात प्रोफेशनल रखनी है, ठीक है। आपका प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट कैसे होता है? जब आप न्यू आईडी बनाओगे तो वहीं पे आपको शो करेगा कि आपको प्रोफेशनल बनाना है। एंड अगर ऑलरेडी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ देखो, या 3 लाइन पे जाना, ऊपर 3 लाइन पे जाके अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स बोल के लिखा रहेगा। ये देखो सेकंड वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करना एंड आपका यहाँ पे क्रिएटर रहेगा, आप उसको प्रोफेशनल पे क्लिक कर देना। देखो जैसे क्लिक कर रहे हैं, आपका पब्लिक रहेगा, आप उसको पब्लिक प्रोफेशनल कर लेना, ठीक है। इसके बाद उसके नीचे देखो मेटा वेरीफाइड बोल के लिखा हुआ है, मेरा सब्सक्राइब्ड बोल के लिखा है, आपका लिखा रहेगा नॉट सब्सक्राइब, ठीक है। तो आपको उस नॉट सब्सक्राइब्ड वाले पे जैसे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको 3 प्लान शो होगा, मतलब 3 सब्सक्रिप्शन शो होंगे। आपको जो है वो पहला वाला सब्सक्रिप्शन लेना, यानी कि फर्स्ट वीक फ्री रहेगा 7 डेज़, एंड उसके बाद 640 लगेगा पर मंथ का। तो आपको वो वाला सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। लेने के बाद आपको वहाँ पे बोलेगा सब्सक्राइब करने, आप सब्सक्राइब कर देना एंड अपने जीपे या फिर ऑनलाइन जो भी आपका पेमेंट वाला रहता है उससे आप पे कर देना। पे करने के बाद पहले दिन 2 रुपये कटेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ते फ्री रहेगा एंड देन उसको सॉरी क्या बोलते हैं, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आपके बैंक से कट जाएगा 640 रुपये, 639 रुपीज़। फिर वो हर मंथ अपने आप कटते रहेगा। इस तरीके से मेटा वेरीफाइड जब ले लोगे तो ऊपर देखो मेरे नाम के पास में ब्लू टिक शो हो रहा है, इस तरीके से आपका ब्लू टिक शो होगा। इससे आपका क्या प्रॉब्लम, आपको आपकी आईडी जो है ना वो ब्लॉक नहीं होगी, मतलब सस्पेंड नहीं करेगी, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं बताती हूँ, 3 लाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है। अब मेरा अभी प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, कभी कभी होता है, कभी कभी यहाँ पे, हाँ ये रहा। देखो इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करना आप, एंड ऊपर देखो सेटिंग्स का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है व्यू काउंट्स ऑन प्रोफाइल, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, इसको ऑफ रहता है, आपको ऑन कर देना। इससे क्या होगा, आपके अगर कम व्यूज़ आ रहे, ज़्यादा व्यूज़ आ रहे, व्यूज़ जो है ना वो आपके प्रोफाइल पे शो नहीं होंगे, ठीक है। ये थोड़ा प्रोफेशनल दिखेगा। देखो मेरे यहाँ पे व्यूज़ शो नहीं होंगे, व्यूज़ शो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऑन कर रखा है। तो आपको भी ऑन करके रखना है एंड आपको फीडबैक्स लगाने हैं इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया ना, कैसे लगाना है, क्या करना है। अदीबा आपको समझ आ गया ना? जी, तो अभी से आप लोग अपना काम तो शुरू करो, बिकॉज ज़्यादा दिन है नहीं। हाँ बेटा, ओके ओके। सो और कोई डाउट नहीं है तो अब हम सेशन को एंड करेंगे। तो आप बताओ कैसा लगा सेशन, क्या क्या चीज़ें समझ में आई, अच्छा लगा आप लोग को? फीडबैक दे सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। क्या हुआ?